सर भी हैं, थोड़ा सा बताइए सर इस बारे में। कबीर दरबार खान साहब के बारे में। खड़े हो जाऊँ? नहीं सर। ओके। देखिए, दुनिया में सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और थोड़ा सा विलम्ब हुआ मैं आने में, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है देश प्रेम का, देश से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ हमारी दो हैं, एक तो हमारी धरती माता और दूसरा हमारी जन्मदाता माता। देश जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, किसी भी धर्म से बिलोंग करने वाले लोग हों, एक देश में समाहित होते हैं, एक देश में रहते हैं। वहाँ जातिवाद की बात ही नहीं आती। जब तिरंगे के नीचे आकर लोग सलामी करते हैं या जन गण मन का आह्वान करते हैं, तो उस वक्त जो है किसी भी जाति का या किसी समुदाय विशेष की बात नहीं रह जाती। हमारे देश को बांटा है कुछ चंद लोगों ने सिर्फ अपने लाभ के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम एक भाई को बांट रहे हैं, भाई भाई में बंटवारा कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, जिस वक्त किसी मरीज को खून की ज़रूरत होती है, तो जब ब्लड लिया जाता है तो ये पूछता है कोई क्या कि ये हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है। उस वक्त ये होता है कि कैसे भी इसकी ज़िंदगी बच जाए। ये भावना सबके अंदर होनी चाहिए। ये जात पात हमारे कर्मों के हिसाब से बनाया गया है। जो जैसा कर्म किया है, जो जैसा काम करता है, उसको वैसा दर्जा दिया जाता है। लेकिन खाना तो सभी गेहूं का ही खाते हैं ना, गेहूं की रोटी का। हवा भी वैसी सांस लेते हैं। और फाइनली अंतिम यात्रा में भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। 4 लोग कंधे पे और पीछे पूरा समूह, सारी चीज़ें यही रह जाती हैं। तो हमारा फाइनली ये कहने का मतलब है कि भाई एक दूसरे को प्यार से गले लगाओ। यह हर धर्म की जो है, हर धर्म का सम्मान करो। किसी के धर्म को प्राथमिकता मत दो, सब बराबर है, केवल तरीके अलग अलग हैं। कोई अजान करता है, कोई नमाज पढ़ता है, वही वो पूजा करता है। अपनी सोच उस वक्त बदल देंगे, जब आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी खुशी मिल रही है। जब रमज़ान के बाद लोग ईद की मनाते हैं लोग, उस वक्त हिंदू मुसलमान का गले मिलना कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। और वही जब दंगा होता है तो एक हिंदू मर रहा है, एक मुसलमान मर रहा है, एक हिंदू मर रहा है, एक मुसलमान मर रहा है। ये क्या है? ये सिर्फ सोच और फितरत। अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा कि दिल्ली का नोएडा में एक लड़के की हत्या कर दी गई। कितनी दुखद बात है। जिस घर का बच्चा चला गया, उसने कुछ दिन पहले ही एक मुस्लिम औरत को खून दिया था। ये चंद कुंठित लोगों की मानसिकता की वजह से वो घर का चिराग बुझ गया। हमको ये सोचना चाहिए कि जिसे हम कुछ दे नहीं सकते, जिसे हम जीवन दान दे नहीं सकते, तो जीवन लेने का कोई हक नहीं है। हम जितनी खुशियां बांटे, जितना प्रेम बांटे लोगों के अंदर, सबसे बड़ी पूजा वही है। एक मौलाना साहब थे हमारे दोस्त, खान साहब, तो गौर कीजिएगा, वो कह रहे थे कि हमको इबादत के लिए जाना है, मस्जिद में जाना है, नमाज बाकी का टाइम हो गया है। तो मैंने उनसे शेर पढ़ा कि इबादत कर न सका उसका गम नहीं, इबादत कर न सका उसका गम नहीं, किसी के काम आ जाओ, क्या ये इबादत से कम नहीं? बहुत प्रभावित हुए। पूछे कि आप क्या करते हो? बोले आप तो जानते हैं मैं क्या करता हूँ। मैं बेसिकली एक्टर हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। सावधान, क्राइम, सीआईडी रेगुलर करता रहा और फिल्में भी बहुत की। फिर ऐसा हो गया माहौल समाज का, यहाँ का, फिल्म लाइन का, कि कास्टिज़म जो है और ग्रुपिज़म बहुत हो गया। फिर मैंने ये सोचा कि हम कब तक लोगों को कहेंगे कि सर हमारे लिए कुछ कीजिए। जब हम एक्टिंग करने की ख्वाहिश रख सकते हैं, एक्टर बनने की ख्वाहिश रख सकते हैं, तो हम एक डायरेक्टर भी बन सकते हैं। और हमने ठान लिया और हमने कोशिश की। कोशिश करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि एक फिल्म की मैंने जान तुम बेवफा हो, बहुत अच्छी फिल्म। उसके बाद फिर मैंने पिक्चर की एक और, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रिसेंटली अभी एक पिक्चर किया मैंने, हमसफर साया, बतौर राइटर डायरेक्टर। किसी को बताता नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ, क्योंकि सूरज निकलता तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सवेरा हो गया है। जब एडिटिंग पे पहुँचे हम, तो लोगों को पता चला कि ये पिक्चर मैंने डायरेक्ट की। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि नवीन जी ने मुझे हर जगह आमंत्रित किया, वो सम्मान दिया। आप लोगों के सम्मुख हम आए। आज 50 लोगों के बीच में बैठा हूँ, कल 100 लोगों के बीच में बैठा रहूँगा।
तो ये सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। वक्त ना लेते हुए मैं अपने शब्द यहीं खत्म करता हूँ, अपनी बात और लोगों को भी मौके हैं। थैंक यू।